पिक्चर चालू करो बे। शहजाद पूनावाला जी, एक सवाल जो तमाम विशेषज्ञ भी उठा रहे हैं कि भारत आज एक स्थिति में है जहां पर पूरा विश्व उसका सम्मान करता है, लेकिन चीन हमेशा एक ऐसा मुल्क रहेगा जिसको सब शक की निगाह से देखेंगे। ऐसे में जब हम इस समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, ये द्विपक्षीय हम 5 साल बात कर रहे हैं, हम भरोसा कर सकते हैं क्या चीन पर? बोल अंजना जी, भरोसे में और पंचशील वाले अंध आशावाद में बहुत अंतर है। उस समय अंध आशावाद में, पंचशील में जो गलतियां भारत उस समय करता था, मोदी का भारत या नया भारत उन गलतियों को नहीं करता। और उसका जो रिस्पांस का टेम्पलेट है, आप 26/11 की तुलना में उरी देख लीजिए, टेम्पलेट ऑफ रिस्पांस भी बहुत अलग है। आज की चर्चा उस परिप्रेक्ष्य में होती है जब भारत विश्वास, विश्वसनीयता, विकास, विरासत, विज्ञान और वार्ता और विविधता का एक ऐसा अनोखा प्रतीक बना है कि एक कटी और बटी दुनिया में प्रभु श्री राम का जैसे सेतु ने मां सीता को वापस लाने में समर्थन दिया था, वैसे भारत एक सेतु बना है बटी और कटी दुनिया में। मैं आपको उदाहरण गिनाता हूं। मोदी जी को वैसे चाय वाला बोलकर इकोसिस्टम ने बहुत उनका मजाक मखौल उड़ाया, पर ये वो मोदी है जो ब्रिक्स की समिट में भी बैठता है, जो एससीओ की समिट में भी भारत की शामिलियत कराता है और जो क्वाड में भी बैठता है। ये वो मोदी है जिसके फैन राष्ट्रपति बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी है, और पुतिन भी बोलता है कि भारत के हितों से ये मोदी कभी समझौता नहीं करता। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। ये वो मोदी है जो पुतिन को आंख में आंख मिलाकर बोलता है कि ये युद्ध का नहीं मेरे मित्र पुतिन, ये आज बुद्ध का जमाना है। और जेलेंस्की और यूरोप को भी हम बोलते हैं कि यूरोप ही मात्र पूरी दुनिया नहीं है, हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के हक में हैं। हम इजराइल के साथ आतंकवादी घटना होती है तो साथ में खड़े हैं उन बच्चों के साथ, उन माओं के साथ, पर हम इजराइल के नेतन्याहू जी से यह भी कहते हैं कि जो निर्दोष लोग हैं फिलिस्तीन में, उनकी जान नहीं ली जा सकती। और हम फिलिस्तीन के साथ जो प्रिंसिपल पर है उस पर भी खड़े रहते हैं। ईरान से भी हमारी बातचीत होती है, हम रशिया से तेल भी खरीदते हैं, हम अमेरिका से ड्रोन भी खरीदते हैं, रशिया हमें S-400 भी देता है, अमेरिका हमारे साथ खड़ा भी होता है जब कठिन मुश्किल इश्यूज होते हैं। ये आज इस परिप्रेक्ष्य में 10 सेकंड और लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पर एक चीज है, देखिए मैं तो बेचारा मुसलमान हूं, परंतु महाभारत में एक प्रसंग है, पंचाधिक वयम पंचाधिक शतम, मतलब पांडव और कौरव, मतलब तहसीन और शहजाद एक दूसरे के खिलाफ बहुत लड़ते हैं, पर जब चुनौती एक्सटर्नल होती है तब तहसीन और शहजाद मतलब पांडव और कौरव भी एक साथ हो जाते हैं। यह हमारे देश की प्रथा रही है, इसलिए वाजपेयी जी यूनाइटेड नेशन जाकर कश्मीर का पक्ष रखे थे। पर कांग्रेस आज राष्ट्र नीति के मुद्दों पर भी राजनीति करेगी, और वो कांग्रेस जिसने टिया पंगनक, डूम चैली, आरसेप में जाकर हमारे हितों का सौदा, डोकलाम में किस प्रकार से धोखा दिया, कोको आइलैंड, काबो आइलैंड, कच्चा थीवू, ये सब देने के बाद, और अक्साई चीन देने के बाद, और अक्साई चीन पर क्या बोला था नेहरू जी ने कि वहां पर एक टुकड़ी घास नहीं उगती तो दे देते, तो कांग्रेस के एक सांसद ने खड़े होकर कहा कि नेहरू जी आपके सिर पर बाल नहीं उगते तो वो भी दे दे क्या? तो मुझे लगता क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? है कि ऐसी कांग्रेस जो राष्ट्रहित के मुद्दों पर राजनीति करती है, इलान ओमर के साथ खड़ी हो जाती है, पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ के साथ खड़ी हो जाती है, भारत के हितों का समझौता करती है, और सेना पर भरोसा नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल। ऐसी कांग्रेस को आज समझना चाहिए कि पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है, कांग्रेस किसी और कोने में खड़ी हुई है। ठीक है, आलोक शर्मा जी, आपकी पार्टी की नियत पर वो सवाल पूछ रहे हैं और जाहिर तौर पर उन्होंने पंडित नेहरू तक पूरी कहानी को वो ले गए हैं, तो उसका आप जवाब देना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी इस समझौते को किस तरह से देखती है? क्योंकि चीन एक सच्चाई है भारत की, जिसके साथ डील करना एक चैलेंज हमेशा रहा है और उस चैलेंज को स्वीकारना पड़ेगा ही। अभी पता चले। मुझे लगता है कि बात चीन पर हो रही थी, महाभारत, प्रभु राम और अमेरिका और ड्रोन और पता नहीं कहां कहां तक बात चली गई। मुझे लगता है मुद्दे पर बात होनी चाहिए। आज जो बात हो रही है, चाइना के साथ एग्रीमेंट हो गया है, डिसएंगेजमेंट का हो गया है, ये बताता है कि किस तरह से इस सरकार ने झूठ और कंप्लीटली एक फेल विदेश नीति को चलाया है। आज देश के सामने ये चीज क्लियर हो गई है कि 20 जून 2020 को मोदी जी ने देश के सामने झूठ बोला था। 20 जून के सामने 19 जून को जो बोला गया था वो पूरी तरह से झूठ था, और अगर वो झूठ नहीं था तो आज ये एग्रीमेंट क्यों हो रहा है, 21 दौर की बातचीत क्यों हो रही है? और अगर उसके बाद भी देखें हम
तो 3 बार इनके साथ एग्रीमेंट की बात और पूरी चेस्ट थंपिंग जिस तरह के बीजेपी के प्रवक्ता अभी कर रहे थे, इसी तरह की हुई है। 2017 में ब्रिक्स से पहले डोकलाम के ऊपर पूरी बीजेपी ने चेस्ट थंपिंग की कि पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद डोकलाम का हुआ क्यों? क्योंकि ब्रिक्स समिट था 2017 में। एससीओ समिट से पहले गलवान पर 2022 में हमने पता नहीं क्या कर दिया, और अब एलएसी के ऊपर क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन दोबारा से 2024 में कजान में है, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि विदेश नीति भी मोदी जी के विदेश के दौरों से ही जुड़ी हुई है, अपने हितों से नहीं। सही पकड़े हैं। दुर्भाग्य ये है कि जब से ये लोग आए हैं, आज भी कहा जा रहा है कि रोड मैप तैयार करेंगे। क्या क्या हुआ है अभी देश को नहीं पता है। कहां कहां से कौन कौन से पेट्रोलिंग पॉइंट से हटेंगे नहीं हटेंगे अभी तक नहीं पता है। मोदी जी ने पहले भी शहादत का अपमान किया था और संसद पे चर्चा करने से सरकार भाग गई थी। तमाम आवाजों को दबाया गया था, चाहे वो लद्दाख की कॉर्पोरेटर रही हो जिसने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो ग्रेजिंग एरियाज हैं उनको चाइना ने कब्जा लिया है, चाहे वो तापिर गांव सांसद रहे हो जिन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर जिस तरह से सरकार की पोल खोली थी। इनका एक मॉडल है, डिनाई कीजिए कि हुआ ही नहीं है कुछ भी साहब, फिर उसको डिस्ट्रैक्ट कीजिए कि ऐसा था, कांग्रेस ऐसी थी, पंडित नेहरू ऐसे थे। भाई 1962 में लड़ाई लड़ी, हम हार गए। हारे तो तभी ना चाइना ने कब्जाया, हमने ऐसा तो नहीं कि चाइना को जाकर दे दी थी लैंड। लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, उसने हमारे साथ धोखा किया। फिर उसके बाद तीसरा आता है, डिस्ट्रैक्ट करने के बाद झूठ बोलो, उसके बाद झूठ बोलना शुरू कर दो, डिफेंस की वेबसाइट से हटा दो, चाइना में जो हमारे एम्बेसडर हैं उनकी स्टेटमेंट को हटा दो, उनके ट्वीट को, डिफेंस मिनिस्टर के राजनाथ जी के ट्वीट को हटा दो, फिर उसको जस्टिफाई करने बैठ जाओ। ये चौथी स्टेज आज कर रहे हैं। पूरे इंडिया के चारों तरफ विदेश नीति के मामले में पूरी सरकार फेल रही है। यू आर राइट ब्रो। 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे 65 में से जिस पर चाइना ने हमारी पेट्रोलिंग बंद की। अब बात आती है भरोसे की। हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आज का विषय यह है कि क्या मोदी जी की सरकार पे भरोसा कर सकते हैं? जो सरकार ये कहती है कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है इसलिए हम उससे युद्ध नहीं करेंगे। क्या मोदी जी की विदेश नीति पर, क्या मोदी जी के शब्दों पर देश भरोसा कर सकता है? आज विषय ये मैं लौट रही हूँ आपके पास। अब जितने एक्सपर्ट्स हैं उसके बाद शहजाद जी मैं आपके पास आऊंगी। शहजाद जी आप बने रहिए हमारे साथ।